देखिए, आप जानते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस रहता है और डेमोक्रेटिक मुल्क हमारा भारत है, यहाँ पे हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। और खासकर जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या कोर्ट्स की बात करते हैं तो दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, क्योंकि कानून हमारे यहाँ पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जो पार्लियामेंट में पास हुई है बिल, उन्होंने उसको चैलेंज किया है। और अब ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास जो बातें हो गई हैं उसको लागू होने में तो कोई रोक नहीं सकता है। बाकी जिसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, कहीं पे भी जाना है, कानून के दरवाजे खटखटाने, रास्ते यहाँ पे खुले हैं। एस दुल्लत ने जो अपनी किताब में लिखा है कि आर्टिकल 370 को हटाने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वो हाथ, उसको जानकारी थी, उसको जानकारी पहले से थी। देखिए, ये दोस्ताना इनका हमेशा रहा है, और दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का राज जानता है, इसलिए उनको मालूम होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है। क्या आपको लगता है कि वाकई में फारूक अब्दुल्ला जी का हाथ था? देखिए, इस बारे में क्योंकि दो दोस्तों ने बात की है, दो दोस्त जानते हैं, तो हम इसके बारे में तीसरा क्या कह सकता। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के बारे में राय दी तो हम वही मानेंगे। जिस तरीके से मैडम वक्फ बिल पास होते ही कश्मीर में काफ़ी तजुर्ब हुआ कि कश्मीर में अब मस्जिदों को लेके, ग्रेवयार्ड्स को लेके उस तरीके का जो है नोशन अभी फैल चुका है। अब इनको भी खाएंगे, अब इन पे थोड़ा कमिटमेंट। आपने देखा, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर एक वाहिद यूटी रही जिसमें आपने देखा तजब्जुब पॉलिटिशियनों के बगैर किसी के मन में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी रोटी सेकने का टाइम यही है और वो कर रहे। बाकी जिनको वाकई में मस्जिदों, दरगाहों और इन एसेट्स से वाबस्ता है, जो दीनों ईमान पे हैं, उनको कोई तजब्जुब नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जिसके अंडर ये सारी दरगाहें और सब कुछ आता है वो सेफ है। और पिछले 3 सालों से आपने देखा ये चीजें मंजर आम पे जम्मू कश्मीर में आई, तभी पार्लियामेंट में भी इस पे बात हुई। और यहाँ के चाहे वो इमाम हैं, खतीब हैं, आम लोग हैं जो वाकई में दरगाहों में जाते हैं, जो मस्जिदों में नमाजी हैं, हमारे माशा अल्लाह 5 वक्त नमाजी लोग हैं, उन आपने नहीं देखा होगा उनके ना माथे पे शिकन है, ना उनके जुबान पे कोई वावेला है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीजें जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। उनको मजहब के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है इन पॉलिटिशियनों को। जिस तरीके से देखा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहाँ पे मिल के इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस साइड कर रही है कांग्रेस को, कैसे देखती है? देखिए, ये पहले से चोली दामन का साथ रहा है। अब कौन किसको पीछे कर रहा है वो दोनों ही कह सकते हैं, हमें इस पे ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।